तो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का मेजर क्लासिक क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। अक्सर जो बच्चे क्लास 9th में होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या। दोनों ही लेंथ है एक तरह की, हम उनको मीटर में मेजर करते हैं, सिमिलरिटीज तो पूरी देखनी है, पर डिफरेंस क्या है। तो बेटा आज डिफरेंस की बात करने वाले हैं। द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन द स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स दैट द मूविंग ऑब्जेक्ट कैन कवर इज नोन एज डिस्टेंस, यानी टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी इज टर्म्ड एज द डिस्प्लेसमेंट, यानी किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की सबसे छोटी दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है वो वेक्टर और डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। वहीं बात करें डिस्टेंस कांट प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस आपको डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती है, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड्स द बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट और डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, डिस्प्लेस्ड हो रहा है, तो उसके डायरेक्शन कौन बताएगा हमें? डिस्प्लेसमेंट बताएगी। वहीं आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस वैल्यूज आर ऑलवेज पॉजिटिव, इट कांट बी नेगेटिव और जीरो। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी डिस्टेंस कभी भी जीरो हो ही नहीं सकती, और डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव या फिर जीरो आ सकती है, पर जीरो कब आएगी? जब वो रेस्ट पे रहेगी। वहीं बात करें कि द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी नेगेटिव, जीरो और मे बी पॉजिटिव, यानी नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है आपकी डिस्प्लेसमेंट। वहीं बात करें डिस्टेंस आर स्केलर क्वांटिटी, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केवल डी, यानी डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है तो उसको हम केवल डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वाइल डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डी के ऊपर वेक्टर या फिर डेल्टा एक्सचेंज इन पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आगे लास्ट पॉइंट बात करते हैं। फॉर इंस्टेंस, when a person goes for a walk in the park, when the longest path which can be taken by him and start their journey from a starting point and ends at that point where the longest path ended, so the total length of the longest path is the distance that can be covered by the person। अब समझो, तो आपके फादर सुबह मॉर्निंग वॉक करने या जॉगिंग करने जाते हैं पार्क में, तो आप अपने घर से पार्क तक जाते हो, तो जो सबसे लंबा रास्ता है आपके पिताजी वो चुनते हैं, क्योंकि आपको वॉकिंग करना होता है, जॉगिंग करना होता है, जितना लंबा रास्ता होगा उतना आपके हेल्थ अच्छी रहेगी, तो वो रास्ता चुनते हैं। तो उस रास्ते पर जो उन्होंने चुना उसकी कुल लंबाई को हम डिस्टेंस बोलेंगे। अब समझो, आपका घर तो था बहुत पास में है, अगर डायरेक्ट डिस्टेंस देखा जाए तो, यानी डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक, लेकिन हम घूम के आते हैं तो वो डिस्टेंस बन जाता है लॉन्गेस्ट पाथ। और यह सीधा अगर स्ट्रेट लाइन आपके घर से पार्क तक मेजर करें तो वो आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। फॉर इंस्टेंस, व्हेन अ पर्सन गोज फॉर अ वॉक इन द पार्क, व्हेन द शॉर्टेस्ट पाथ दैट कैन बी टेकन बाय हिम एंड द स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड्स एट द point where the shortest path ended, so the total length of the shortest path is the displacement that can be covered by the person। एक बात ध्यान रखना, किसी भी दो पॉइंट के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, और वही फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। थैंक यू, जय हिंद।